जी जिशान भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ट्रे, इसमें हमारे ये मील वर्म तैयार हो रहे हैं और इसके अंदर प्रोटीन रेशियो सबसे ज्यादा है दुनिया के अंदर। क्योंकि ये कंपनी 50 साल से इसको कर रही थी ना, उनसे मैंने ये इंपोर्ट किए हुए हैं। ये कद्दू खा रहे हैं और गंदम का चोकर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये प्रोडक्ट क्या बनेगी। हमारा जो मिशन है ना, हमने ये चीज तैयार करनी है। इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में इसकी वैल्यू 8,000 रुपए 1 किलो है। अच्छा, अब ये तैयार कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी, हमारा गंदम का चोकर है 2 किलो। इसकी वैल्यू है 70 रुपए किलो। यानी 2 किलो गंदम का चोकर और 1 किलो सब्जी यानी कद्दू। कद्दू वगैरह कोई भी कद्दू हो हो गया, गाजर हो गया, ये खाएगा। यानी इसकी जो 1 किलो की प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, वो तकरीबन तकरीबन अल्लाह भला करे 200 रुपए के अंदर है। गोश्त आपका ज्यादा से ज्यादा एक कट्टे का 1,000 रुपए किलो बिक जाता है और बकरे का 2,000 रुपए किलो बिक जाता ये कट्टे से मुकाबला करवा रहे हैं आप कीड़े का। है। जी जी, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। नाज़रीन को जरा सबसे पहले अपना और अपने काम का तारुफ करवाएं, क्या कर रहे हैं? जी, मेरा नाम है उमर अली और मेरा ताल्लुक लाहौर से है, पीआईए रोड से। यहाँ पे मैं बिजनेस करता हूँ। अर्बन फार्मिंग कैटेगरी में ये फॉल करता है। इसको कहते हैं मील वॉर्म फार्मिंग। ठीक है, इसमें हम प्रोड्यूस करते हैं मील वॉर्म्स। अच्छा, आम लोगों को समझाएं मील वॉर्म्स का मतलब क्या है, जरा थोड़ा देसी स्टाइल में बताएं, जी जी, लोगों को मैं समझ आपको आ बताता हूँ। ये जी डार्कलिंग बीटल करके ना एक कीड़ा होता है ब्लैक कलर का। सके। ठीक है, पाकिस्तान में भी पाया जाता है। इसकी बहुत सारी इकसाम है। तो ये जो कीड़ा होता है ना, ये अंडे देता है। तो एक कीड़ा 300 से 600 अंडे देता है। फिर जी जी, तो वो एक अंडा जो है ना, वो लार्वे में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, जिसको मील वॉर्म कहते हैं। इस चीजों पे बाद में जाएंगे। लोग मुर्गियों के अंडे खाते हैं, मुर्गियों के अंडे पैदा करते हैं, मोर के, चकोर के, बटेर के, मुख्तलिफ तरह के अंडे, शुतुरमुर्ग के। जी आप कीड़ों के अंडों के पीछे पड़ गए हैं, थोड़ा अजीब सी बात है, हजम नहीं हो रही। वजह बताएं, इसके पीछे क्या वजह है, क्यों इन अंडों के पीछे पड़े हुए हैं? जी जी, मैं ना असल में पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा था, तो उसमें मुझे ना ऑर्गेनिक फीड चाहिए थी। ऑर्गेनिक फीड। ठीक है, ऑर्गेनिक फीड की तलाश में ना मैं जब निकला हूं, तो मार्केट में मुझे ऑर्गेनिक फीड नहीं मिली। तो उसके हसूल के लिए ना हमें मील वॉर्म जरूरत है। मील वॉर्म यानी कि कीड़े, सुंडियां, जिनको आप कह सकते हैं। सुंडियां आम लफ्जों में आप सुंडियां कह सकते हैं, लेकिन इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज में मील वॉर्म कहते हैं। वॉर्म के। ठीक है, अब मील वॉर्म मुझे यहाँ से मिल नहीं रहे थे पाकिस्तान में। हालांकि थे, लेकिन वो उसको आप फार्मिंग नहीं कर सकते थे। तो मैंने इंटरनेशनल मार्केट को स्टडी किया कि लोग वेस्ट में कैसे कर रहे हैं इसको। तो वहां का ही कॉन्सेप्ट लेके मैं पाकिस्तान में आया हूँ। तो प्लस मैंने ब्रीड भी अमेरिका से इंपोर्ट की, ताकि वही ब्रीड इंपोर्ट की जाए और उसको यहाँ पे पाकिस्तान में कल्चर में लेके आया जाए। और जो ऑर्गेनिक फीड है ना मुर्गियों की, हम पाकिस्तान में खुद तैयार करें। तो आज से पहले कोई कर नहीं रहा था इसको प्रोफेशनली। लोग सस्ती चीज के पीछे जा रहे थे बेसिकली, क्योंकि अच्छा, लोग। यहाँ पे आपने इस अपनी जरूरत को एक बिजनेस की शक्ल दे दी, एक फार्मिंग की शक्ल दे दी। ये अभी भी सिर्फ आपकी जरूरत के लिए है या ये लोग भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं? पहले तो ये बताएं। जी जी, ये इसका अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट पूरी कौम को होगा, खाली मुझे नहीं होगा। क्योंकि जब मैंने इस प्रोडक्ट के बेनिफिट देखे ना, पूरी दुनिया में ये बहुत जोरों शोर से फैल रहा है बिजनेस। सिवाय पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं थी। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, ये मील वॉर्म जो तैयार होता है ना, गंदम के चोकर पे तैयार होता है। पाकिस्तान इस वक्त 30 मिलियन मैट्रिक टन एक साल की गंदम की काश्त कर रहा है। उसमें से 5 मिलियन मैट्रिक टन, ये आप नंबर बेशक गूगल में जाके चेक कर लें, उसमें से हमारे पास बचता है भूसा, जिसको हम कहते हैं वीट बराबर, चोकर जैसी डंगरा नुपा देता है। ठीक है, वो डंगरों को आप जानवरों को डालते हैं ना, तो उसमें से जो वैल्यू कन्वर्जन होती है ना, यानी वो गोश्त आपका ज्यादा से ज्यादा एक कट्टे का 1,000 रुपए किलो बिक जाता है और बकरे का 2,000 रुपए किलो बिक जाता ये कट्टे से मुकाबला करवा रहे हैं आप कीड़े का। है। जी जी, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब आप 2 किलो चोकर से 1 किलो मील वॉर्म तैयार करेंगे ना, वो 8,000 रुपए किलो का बिकेगा। और कट्टे का गोश्त 2 किलो चोकर से कितना तैयार हो सकता है, कोई अंदाजा? 2 किलो से कुछ भी नहीं, उसमें आपको पट्टे भी डालने पड़ेंगे, वंडा भी डालना पड़ेगा, उसके बाद जाके कहीं पे वो इतना तैयार होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है। अच्छा, ये इतना महंगा क्यों है? क्योंकि ये परिंदों की ना खुराक का जुज होता है, उसमें 10% मुर्गियों की फीड में डलता है और जो मछलियों की फीड में 100% डलता है। और कुछ मछलियां ऐसी हैं वो खाती है इसको जिंदा है। तो बेसिकली ये फार्मिंग के लिए बड़ा ही जरूरी जुज था। तो फिर मुझे ये इसमें एक गैप नजर आया मार्केट के अंदर, मुझे नजर आया कोई नहीं कर रहा। और जब स्पेशली मैंने इसकी जब एडवर्टाइजमेंट करके देखी ना, मुझे इतनी को डिमांड मिली कि मेरा जो फोन था ना, हर 2 मिनट के बाद बज रहा था। मैंने बोला इससे अच्छा कारोबार नहीं हो सकता कि हर 2 मिनट के बाद आपको कॉल आ रही हो। इसका मतलब जब आपने शुरू किया उसके बाद
अब आप लोगों को समझा सकते हैं, जी। अगर कोई जानना चाहे कि ये कीड़ा या इसके अंडे या ये जो भी है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, एक दफा फिर से दोस्तों को समझाएं ताकि स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चले कि इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो रहा है। ये इसके वैसे तो इसकी जो जरूरियात है ना बहुत जगह पे है। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी दवाइयां बन रही हैं इसकी। जो इसका तेल है ना उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है। लेकिन मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, जो हम लोगों ने इस्तेमाल करना है, हम पाकिस्तानियों ने एज अ कॉम हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हम अपनी जो मुर्गबानी कर रहे हैं ना उसमें हम जो सोया डाल रहे हैं ना, सोया की जगह हम ये एक अच्छा प्रोटीन दे सकते हैं अपनी मुर्गियों को। उसमें हमें जो है ना मेडिसिन का खर्चा बचेगा, क्योंकि जो सोया बेस्ड होता है ना वो परिंदे की हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह होता है। लेकिन फिर भी लोग इस्तेमाल फिर भी वो कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस फीड पे मुर्गियां तैयार करेंगे ना तो उनकी जो अंडों की क्वालिटी वो बहुत ऊपर चली जाएगी, उनके जो गोश्त की क्वालिटी और जायका वो भी बहुत ऊपर चला जाएगा। क्योंकि सुनने में आया है इसका जो टेस्ट है, मैंने आज तक नहीं खाया, लोग कहते हैं ये पीनट की तरह यानी मूंगफली की तरह इसका टेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप कभी गौर करें, अगर आप ये पकड़ के थोड़ा सा बुक अपना हाथ जो पकड़ के ना मुट्ठी में मीलवॉर्म्स कभी मुर्गी के पास लेके चले जाएं, वो आपकी दीवानी हो जाएगी। और इवन वेस्ट में जो है ना लोग तो परिंदे अपने इससे टेम करते हैं, टेम यानी कि उससे ट्रेन करते हैं। हाँ, हैंड टेम होते हैं। हाँ जी, हैंड टेम होते हैं, वो आते हैं वो खाते हैं। और वो बल्कि गोरे सर्दियों में ना अपनी जो अमीर गोरे हैं वो इसको लाइव बाय करते हैं और अपनी विंडोज के पास रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ बर्ड वॉचिंग करने के लिए। क्योंकि परिंदों को जहां से ये नजर आता है ना, वो जितना भी दूर होंगे ना वो इसके लिए आएंगे, क्योंकि ये उनकी फेवरेट डिश है। मतलब सिर्फ मुर्गबानी में नहीं, हाँ। घर में कई बर्ड्स वगैरह लोगों ने रखे हैं, उनकी भी जरूरत है। जी जी बिल्कुल। जैसे फिंचेस वगैरह, पैरट्स वगैरह, या कोई भी पीकॉक्स वगैरह, जी जी जितने भी बर्ड्स हैं। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है। जब हम इससे मील वॉर्म तैयार करेंगे ना, इसकी जब ये वो चोकर को खा लेती है और पाउडर कर देती है ना, वो दुनिया की सबसे महंगी खाद है। अच्छा, इसके जो बकाया जाते हैं। जी जी, जो बकाया, इसकी कोई चीज जाया नहीं होगी। अब मैं आपको मजेदारी की बात बताऊं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, सिवाय एक वर्मी कंपोस्ट के, वो भी बहुत मुश्किल से आपको मिलता है। अब वर्मी कंपोस्ट से भी अच्छा जो फर्टिलाइजर है वो ये है, क्योंकि हम उसको खालिस सब्जियों पे और चोकर पे तैयार कर रहे हैं फर्टिलाइजर को। जब वो कीड़े उसको खा लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और पास आउट करते हैं ना, वो बिल्कुल पाउडर बन जाता है। अच्छा, वो पाउडर इंटरनेशनल मार्केट में $2 का किलो है। अब देखें हमारे पास ये होता है, हम पाकिस्तान में फार्मर्स को एज अ गिफ्ट दे रहे हैं। हम 200 यानी कि शाउर देने के लिए। हाँ जी, शऊर देने के लिए हम 25 किलो का जो बैग होता है ना हमारा 20, हम 100 रुपए किलो के हिसाब से दे रहे हैं। अच्छा। यानी जो 15,000 वाली चीज है ना, हम अपने 2500 में जा रही है। हाँ जी किसान भाइयों को सिर्फ और सिर्फ 2500 में दे रहे हैं। और वो उसका फायदा ये है कि आपको पेस्टिसाइड जो होता है ना स्प्रे नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये कीड़ों की बकायदात होती है। जब ये खाद डालते हैं ना तो दूसरे कीड़े फसलों में आते ही नहीं है। चले, बेहतरीन हो गया, बहुत बेहतरीन आपने समझा दिया। अब शॉर्टली ये समझाएं, आपने तो काफी यहाँ पे लंबा चौड़ा सेटअप बनाया होगा, क्या ये छोटी शक्ल में हो सकता है बिजनेस? अगर हो सकता है तो क्या शक्ल है, किस तरह शुरू किया जा सकता है, कितने में शुरू किया जा सकता है, ये थोड़ा समझा। जी जी, आज से पहले ना इसका रेट 30 रुपए चल रहा था पर पीस। तो अभी भी मार्केट में तकरीबन 30 रुपए या 20 रुपए कोई बेच रहा है, बहुत डिस्काउंट करके। लेकिन इंशाल्लाह आप मेरे पास आएंगे ना तो मेरे पास क्वांटिटी का रेट होता है। आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी लेंगे उतना कम रेट होगा। तो इवन के हमारा रेट जो होता है ना 10 रुपए तक भी आ जाता है पर पीस का। और क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। हाँ जी, वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, मुझे साथ लेके चले, दिखाएं आखिर वो प्रोडक्ट है कौन सी जो आप लोग सेल करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट? जी जी बिल्कुल, बाकी बातें साथ में करते हैं। जी जिशान भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ट्रे, इसमें हमारे ये मील वर्म तैयार हो रहे हैं। और ये जो ब्रीड है ना, इसका कलर भी बहुत प्यारा है और इसके अंदर प्रोटीन रेशियो सबसे ज्यादा है दुनिया के अंदर। क्योंकि ये कंपनी 50 साल से इसको कर रही थी ना, उनसे मैंने ये इंपोर्ट किए हुए हैं। ठीक है, अब आप देखें हमने कद्दू डाले हुए हैं इनको मिसाल के तौर पे, ये कद्दू खा रहे हैं। ठीक है, इनके ऊपर चढ़े हुए हैं और साथ में और गंदम का चोकर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये प्रोडक्ट क्या बनेगी। जब हम लोग इसको, हमारा जो मिशन है ना, हमने ये चीज तैयार करनी है। ये तकरीबन इसकी जो 1 किलो मील वॉर्म, ड्राई मील वॉर्म है ना, ये सिर्फ हमने सैंपल के तौर पे रखे हैं। ये इसी को हमने माशाल्लाह पाकिस्तान में ड्राई किया है और इसकी जो शेल्फ लाइफ है ना 2 साल है। 2 साल तक एक एक्सपायर नहीं होता और इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब इंटरनेशनल मार्केट में इसका रेट तकरीबन $4,000 है 1 टन का, यानी कि तकरीबन आप लगा लें $400 एक, तकरीबन $400 बनता है 100 किलो का। यानी कि इसका पाकिस्तान में इसकी वैल्यू 8,000 रुपए 1 किलो है। अच्छा, अब ये तैयार कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी, हमारा गंदम का चोकर है 2 किलो, इसकी वैल्यू है 70 रुपए किलो।
यानी 2 किलो गंदम का चोकर और 1 किलो सब्जी यानी कद्दू कद्दू वगैरह कोई भी कद्दू हो गया, गाजर हो गया, ये खाएगा। यानी इसकी जो 1 किलो की प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, वो तकरीबन तकरीबन अल्लाह भला करे 200 रुपए के अंदर है मटेरियल की। ये 200 रुपए में तैयार हुआ ये। इसकी मटेरियल कॉस्ट 200 रुपए ही है हम्म। लेकिन इस वॉर्म की वैल्यू ज्यादा है इस वक्त। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये, क्योंकि 200 गुना ये 4 महीने में बढ़ जाता है। तो एक साल में आप सोचें, अगर आप 1 लाख पीस भी लेते हैं तो वो एक यानी किलों के हिसाब से तैयार होगा फिर, ठीक है ना। फिर हमारा मिशन ये कि 1 या 2 साल के अंदर हम इस चीज को तैयार करें और फिर हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान में अगर आप मिसाल के तौर पे कहते हैं कि ये इतना महंगा पाकिस्तान में नहीं बिकेगा, हमारे लोग सोचते होंगे, ठीक है, आपको 300 रुपए कॉस्ट आ रही है, 200 रुपए लेबर आ रही है, 500 रुपए किलो आ रही है आपको, आप 1000 रुपए किलो बेच दें मार्केट में, फिर भी आपके पैसे डबल हो रहे हैं। यानी आज जो बंदा अगर इस पे रीजनेबल सेटअप जो होता है ना, उसमें तकरीबन 3 लाख रुपया लग जाता है। आप 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करें, मुझसे मील वॉर्म खरीदें, उसमें मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ, ट्रेनिंग पूरी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद 1 साल के बाद आप तकरीबन महीने का 8 से 10 लाख रुपया कमा सकते हैं इस प्रोडक्ट को बेच के, बशर्ते 2 साल आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग करनी पड़ेगी। अच्छा, ये 2 साल तक वेट थोड़ा सब्र आजमा, 1 साल जी जी। इससे पहले भी अगर कोई लाइव ये सेल करे। जी बिल्कुल, लाइव की आपने बहुत जबरदस्त बात की। अब देखें, हर बंदा लाइव नहीं बेच सकता, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं पुराना काम कर रहा हूँ, लोग मुझे ही अप्रोच कर रहे हैं ज्यादातर। लेकिन जिन्होंने इंडस्ट्री लगानी है, जिन्होंने ये प्रोडक्ट तैयार करके लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है ना, तो वो इसको एज ए सीड बाय कर रहे हैं, ठीक है। और सीड की मार्केट भी है। अब देखें, पिछले साल 30 रुपए रेट था, आज मैंने आपको 10 रुपए रेट बता दिया, ठीक है। अगले साल ये किलो के हिसाब से बिकेगा। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा ट्रेनिंग में आ जाता है तो ट्रेनिंग कितने टाइम की है, कितना टाइम देना पड़ेगा? जी, मैं पहले सबसे पहले अर्ज करता हूँ, मैंने अपना यूट्यूब का चैनल बनाया, उसमें 170 वीडियोस डाली हैं, और यकीन माने कि मैंने एक एक टॉपिक को डिस्कस किया है काम करते हुए, ताकि हमारे जो बहन भाई हैं सारे पाकिस्तानी, पूरी कौम सीख ले बगैर किसी, देखें, सीखने के लिए आपको कहीं पे पैसा नहीं देना पड़ता है, आपको मुझे भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे वक्त की कीमत है। अगर आप मेरे फार्म पे आते हैं, विजिट करते हैं और फर्दर ब्रीफ चाहते हैं, तो उसके मैं 2000 रुपए चार्जेस लेता हूँ, वो मेरा हक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने खर्चे वगैरह एक दिन में इसका मतलब बंदा ट्रेन हो जाता है। मैं सर आधे घंटे में बंदे को इतना प्यारे तरीके से समझा देता हूँ कि उसको सब समझ आ जाता है। फिर उसके बाद हमारी व्हाट्सएप की सपोर्ट होती है कस्टमर्स को, कि जो लेके इसको फार्मिंग करते हैं, कोई इसको उनको दिक्कत आती है ड्यूरिंग देयर फार्मिंग, तो हम हाजिर हैं इंशाल्लाह उनको गाइड करने के लिए। चलें, बेहतरीन हो गया सर। एट द एंड दोस्तों को समझा दें, अगर कोई दोस्त विजिट करना चाहता है, कहाँ पे आना पड़ेगा, आपसे कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, क्या तरीका कार क्या होगा? जी बिल्कुल, हम ना तकरीबन हफ्ते के 6 दिन काम करते हैं, सिवाय इतवार के, क्योंकि एक दिन तो सबका हक होता है ना रेस्ट करने का, ठीक है। तो आप हमारे फार्म पे विजिट कर सकते हैं, कॉल करके मुझे व्हाट्सएप पे ना, व्हाट्सएप पे मैसेज करके ना, क्योंकि मैं लोड बहुत होता है मैसेजेस का ना, तो आप मैसेज करें, तो जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आपको टाइम बता दूंगा, आप बेशक विजिट कीजिए। और परचेजिंग ऑन द स्पॉट भी हो सकती है, अगर आप करना चाहें, ना भी करना चाहें तो 2000 आप विजिट के चार्जेस पे करें और फार्म विजिट कर लें। चलें, बेहतरीन हो गया। और नंबर मेरा नोट कर लें अगर आपने करना है तो। नंबर आप शेयर कर दें जरा, स्क्रीन पे भी आ जाएगा। चले, मैं नंबर आपको शेयर कर दूंगा, 031442260044।